हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहले देख लेते हैं कल का प्रश्न जो हमने आप सभी से पूछा था। प्रश्न था कि हाल ही में कौन प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव बने रहेंगे, यानी कि इससे पहले भी वो प्रधान सचिव रहे हैं और इस बार भी वो रहेंगे। कौन है वो? क्या वो सुबोध कुमार हैं, पीके मिश्रा हैं, उत्तम दुबे हैं या फिर है सुबोध कुमार। ठीक है, तो अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री तीसरी बार जो है मोदी जी जो है प्रधानमंत्री बने हैं, यानी प्रधानमंत्री मोदी जो तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बने हैं, तो उनके जो प्रधान सचिव हैं वो हैं पीके मिश्रा। पहले से भी पीके मिश्रा जी प्रधान सचिव रहे हैं, इस बार भी वो प्रधान सचिव बने रहेंगे, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब कर लेते हैं कल का रिवीजन, यानी कल के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उनका एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। डिवीजन में पहला क्वेश्चन है कि अमेरिका में अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण कहां पर आयोजित किया जाएगा। अमेरिका में अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण कहां पर आयोजित होगा? क्या वो एल्सन एयरबोस बेस अलास्का है? बिल्कुल सही, एल्सन एयरफोर्स बेस अलास्का में है। ठीक है, यहाँ पे जो है अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीकी सांसद द्वारा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः चुना गया है? तो वो है सिरिल रामाफोसा। दक्षिण अफ्रीकी संसद द्वारा दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति बनाए गए हैं, दोबारा से बनाए गए हैं, वो कौन है? तो वो है सिरिल रामाफोसा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वो है श्रुति वोरा। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किस सेवा का उद्घाटन किया है? तो वो है पीएम श्री पर्यटन सेवा, पीएम श्री पर्यटन वायुसेना। इसको किसने उद्घाटन किया है इसका? तो ये इसका किया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। कौन सा है? तो ये है पीएम श्री पर्यटन वायुसेना। बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए 777 यानी II-7 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया? तो वो किया है भारतीय वायुसेना ने। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस चिकित्सा संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में नामित किया है? तो वो है राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान, जो कि कहाँ पर है? हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य हाल ही में खबरों में था, यह किस राज्य में स्थित है? गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य हाल ही में खबरों में था, यह किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश यानी कि MP में। किस संगठन और संसद टीबी ने भारतीय कला और संस्कृति को लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र पर। हाल ही में सिरिल रामाफोसा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा से चुना गया है? तो ये कहाँ का है, किस देश के हैं? तो ये हैं दक्षिण अफ्रीका के। कौन है? सिरिल रामाफोसा है, इनको दोबारा से राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। वर्ष 2024 में JEE मेंस अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा? तो ये किया जा रहा 8वां। ठीक है, तो ये कल के जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, जिनका रिवीजन हमने एक बार फिर से किया है ताकि चीज़ें आपकी क्लियर होती रहें। आप देख लेते हैं आज के यानी कि 20 जून के जो कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनका एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा देश प्रथम बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंगा शक्ति का मेजबानी करेगा? कौन सा देश प्रथम बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंगा शक्ति की मेजबानी करेगा? वो कौन सा देश है? क्या वो भारत है, नेपाल है, बांग्लादेश है या फिर है श्रीलंका? तो वो कौन सा है? अपना भारत देश। भारत जो है प्रथम बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंगा शक्ति की क्या करेगा? मेजबानी करेगा। T20 विश्व कप मैच में सभी 4 ओवर मेडल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन है? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
T20 विश्व कप में जो विश्व कप मैच चल रहा था उसमें सभी 4 ओवर मिडल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? क्या वो जसप्रीत बुमराह हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, लॉकी फर्ग्यूसन है या फिर ट्रेड बोल्ट हैं? तो ये कौन है? ये हैं लॉकी फर्ग्यूसन। इन्होंने T20 विश्व कप मैच में सभी यानी 4 ओवर मिडल फेंकने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। कौन है? लॉकी फर्ग्यूसन है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस जो है रद्द कर दिया? क्या वो गोरखपुर जिला सहकारी बैंक है, पूर्वांचल सहकारी बैंक है, मेरठ जिला सहकारी बैंक है या फिर है कानपुर जिला सहकारी बैंक? तो ये कौन सा है? ये है पूर्वांचल सहकारी बैंक, जिसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ठीक है, कौन सा है? पूर्वांचल सहकारी बैंक है। कृषि सखी प्रमाणन कार्यक्रम के लिए किन 2 मंत्रियों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? कौन 2 मंत्री हैं? पहला कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, या फिर शिक्षा मंत्रालय तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, और तीसरा है सी ऑप्शन है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय, और चौथा है ग्रामीण विकास मंत्रालय और श्रम मंत्रालय। तो ये जो है जो 2 मंत्रालय ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया वो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय। इन 2 मंत्रालयों ने समझौता ज्ञापन पर क्या किया है? हस्ताक्षर किया है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन निश्चय लॉन्च किया है? कौन से राज्य सरकार ने मिशन निश्चय लॉन्च किया है? क्या वो हरियाणा के राज्य सरकार हैं, पंजाब के हैं, उत्तराखंड के हैं या फिर हैं गुजरात के? तो ये कहाँ की सरकार है? ये है पंजाब राज्य की सरकार ने मिशन निश्चय लॉन्च किया है, याद रखना है। विदेश मंत्रालय ने किस बैंक के साथ ई माइग्रेट के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? विदेश मंत्रालय ने किस बैंक के साथ ई माइग्रेट के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? क्या वो PNB है, SBI है, यस बैंक है या फिर है एक्सिस बैंक? तो वो कौन है? वो है आपका SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेविड विज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, यह किस देश के लिए खेलते हैं? जो डेविड विज है ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो ये किस देश के लिए खेलते हैं ये इम्पॉर्टेंट है। क्या ये नामीबिया के लिए खेलते हैं, इंग्लैंड के लिए खेलते हैं, कनाडा के लिए खेलते हैं या फिर खेलते हैं USA के लिए? तो किस देश के लिए खेलते हैं? ये खेलते हैं नामीबिया के लिए। कौन से खिलाड़ी हैं? तो यह है डेविड विज, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा करी है। और ये जो है नामीबिया के साथ नामीबिया जो देश है उसके लिए खेलते हैं। हाल ही में समाचारों में रहा मत्स्य 6000 किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? हाल ही में समाचारों में रहा मत्स्य 6000 किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? ये IIT रुड़की के द्वारा है या फिर राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि चेन्नई में है इसके द्वारा है, या फिर IIT कानपुर के द्वारा है, या फिर राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के द्वारा है? तो ये किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? मत्स्य 6000 ये किया गया है राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कि कहाँ पे है? चेन्नई में है, जिसको शॉर्ट में अगर बात करें तो NIOT कहते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संगठन ने शहर में स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन प्राप्त करने के लिए ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन का समर्थन किया है? हाल ही में किस संगठन ने शहर में स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन प्राप्त करने के लिए ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन JCC का समर्थन किया है? किसने किया है? क्या वो UNEP है, विश्व बैंक है, UNDP है या फिर IMF है? तो कौन है वो है विश्व बैंक। ठीक है। किसने जो है किसका समर्थन किया है? तो ये विश्व बैंक का समर्थन किया है, याद रखना है। हाल ही में खबरों में रहा एडीज एल्बो पिक्ट्स क्या है? हाल ही में खबरों में रहा एडीज एल्बो पिक्ट्स क्या है? क्या ये एक मच्छर है, मकड़ी है, मेढक है या फिर है चींटी? तो ये क्या है? ये मच्छर की एक प्रजाति है जिसका नाम एडीज एल्बो पिक्ट्स है।
एडीज से ही आप समझ जाएंगे कि मच्छर की प्रजाति है, मच्छर है। ठीक है, अब देख लेते हैं एक बार फिर से रिवीजन आज के ही प्रश्नों का। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा देश प्रथम बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंगा शक्ति की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा कौन? भारत। T20 विश्व कप मैच में सभी चार ओवर जो हैं वो मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो वो हैं लॉकी फर्ग्यूसन। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो यह है पूर्वांचल सहकारी बैंक। इसका लाइसेंस जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या कर दिया है? रद्द कर दिया है। कृषि सखी प्रमाणन कार्यक्रम के लिए किन दो मंत्रालयों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन निश्चय लॉन्च किया है? तो वो है पंजाब राज्य सरकार। विदेश मंत्रालय ने किस बैंक के साथ ई माइग्रेट के लिए समझौता ज्ञापन पर अभी हाल ही में जो है हस्ताक्षर किया है? तो वो है SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। डेविड वीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वो किस देश के लिए खेलते हैं? तो ये खेलते हैं नामीबिया के लिए। हाल ही में समाचारों में रहा मत्स्य 6000 किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो ये राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि चेन्नई में है, इसके द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में किस संगठन ने शहर में स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन प्राप्त करने के लिए ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन का समर्थन किया है? तो वो कौन है? वो है विश्व बैंक। हाल ही में खबरों में रहा एडीज एल्बोपिक्स क्या है? तो वो एक क्या है? मच्छर की प्रजाति है। तो ये आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो कि हमने क्या किया है? रिवीजन कर लिया है ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। इन सभी क्वेश्चन का कल एक बार फिर से रिवीजन करेंगे ताकि चीज़ें क्लियर होती रहें। आप देख लेते हैं आज का होमवर्क का प्रश्न। आज का जो प्रश्न है वो ये है कि हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में जो भारत का रैंक है वो क्या है? पहला है 156, दूसरा 166, तीसरा 176 और चौथा है 186। इसका जो भी सही आंसर है, ये वैसे तो क्वेश्चन हमने डिस्कस भी किया हुआ है, अगर आपको पता है इसका आंसर तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो ये आज की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो कि हमने डिस्कस किया है ताकि चीज़ें क्लियर होती रहें। आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।